तारीख को दर्ज हो चुका था। आपने जो कहा ना कि 24 तारीख को आप डेट लिखे हैं प्रोसीडिंग में, 24 तारीख को बजट का जो तारीख का पुस्तक बनता है, एक दिन में पूरे 500 को खर्चा जाता है, एक दिन में बजट प्रस्ताव भेजते हैं तो महापौर की सहमति से बैठक बंद किया जाता है। और हमने आपसे आग्रह किया कि हमको विशेष सम्मेलन आहूत करना है और ये 3 विषय पे करना है, और हमारे और आपके बीच में सहमति बनी तो ये तिथि निकली है और 24 तारीख को सूचना जारी हुई, 25 को छुट्टी, 26 को छुट्टी, और इस तरीके से 1-2 दिन आगे पीछे किसी को सूचना प्राप्त हुई भी होगी तो अधिनियम कहता है कि समय अनुसार या किसी सदस्य को सूचना प्राप्त नहीं हुई तो चस्पा किया गया तो सूचना जो है वो पर्याप्त मानी जाती है। विशेष सम्मेलन संपत्ति का बताया अध्यक्ष जी, संपत्ति का अध्यक्ष जी, क्या संपत्ति कर का विषय शामिल नहीं है? और ये क्या बात करते हैं कि तैयारी अनाड़ी करते हैं? खिलाड़ी तो हमेशा तैयार रहते हैं, आप लोग तैयार स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने वाली बात नहीं है। और लगातार 1 हफ्ते के अंदर 3 दिन सामान्य बैठक, तो इसमें अधिकांश दिनों अवकाश का भी दिन था। तो मैं ये निवेदन करूँगा पूरे सदस्यों से कि तीनों सामान्य सभा, जैसे पहले की पुष्टि हमने किया है लेकिन संशोधन अति सामान्य सभा में होती है, उसी तरीके से बजट बैठक की प्रोसीडिंग की पुष्टि हम कर लें, संशोधन या जो सुझाव आए हैं उसको अगली सामान्य सभा में देख करें। जब तक सदस्यों को नहीं प्राप्त होगी तब तक अगली सामान्य सभा हम ले भेजेंगे ताकि उसकी स्टडी करें। निकायों के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसमें नगरीय निकायों की भूमिका सुदृढ़ हो सके और मजबूती के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जन जागरूकता की दिशा में, उनके स्वास्थ्य की दिशा में कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उस पर निकाय की एक जिम्मेदार भूमिका हो और उसी दृष्टिकोण से चर्चा के लिए इस विषय को यहाँ पर रखा गया है। अभी प्रथम विषय पर विपक्ष ने शुरुआत में ही हंगामा किया शॉर्ट नोटिस को लेकर। विशेष सम्मेलन का मतलब ही शॉर्ट नोटिस होता है। विशेष सभा जानबूझ कर गुमराह करके समझ जाओ हम लोग को लक्ष्य ग्रह में डाला जा रहा है कि संपत्ति कर का बहाना करके तीसरा विषय जो इनका है महिला सशक्तिकरण का, उसमें निंदा प्रस्ताव लाना। इनके उप मुख्यमंत्री जो इनको आदेश दिए हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर सामान्य सभा विशेष सम्मेलन बुला के एक निंदा प्रस्ताव पास करेंगे। हमने उसको देख कर नहीं आया, हम संपत्ति कर और विषय को लेके आया है, लेकिन हमको मालूम है ये लोग निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे, लेकिन फिर भी हम मुकाबला करने को तैयार हैं, इससे डरते नहीं हैं। जो 2023 में बिल पास हो चुका है, बिल कानून बन चुका है, उस पर बहस करने की क्या बात है। और राजनांदगांव सदन में इसकी आवश्यकता नहीं है। राजनांदगांव के जो वहाँ जो दिल्ली में है वहाँ करें ना, यहाँ के सांसद संतोष पांडे वहाँ लड़े, या हमारे बीच लाके निंदा प्रस्ताव। हमारे यहाँ नांदगांव में बजट में कोई विरोध हुआ है या उसमें निंदा प्रस्ताव समझ में आता है। ये जानबूझ का इनकी सरकार की ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में
जहाँ इनका ये बंद सदन चल रहा है वहाँ निंदा प्रस्ताव पास करें। जैसा कि कल ही आपका कल परसों जिला पंचायत में भी हुआ है, इनका नौटंकी चालू हो गया है कि महिलाओं के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाओ, बिल पास करो, निंदा प्रस्ताव लाओ, ये इनका मकसद है। लेकिन हम यहाँ बिल्कुल डट के मुकाबला करने आए, इनसे कोई डरने वाले नहीं है। संपत्ति का तो इन्होंने वर्ड न्यूटन लिया, जो उनको बढ़ा के लाया था 3 गुना 4 गुना संपत्ति का लाया। बाद में जब हमने हस्ताक्षर अभियान चालू किया, धरना दिया, घेराव किया, तब जाके ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपत्ति को 10% और कॉमर्शियल 20% किया। ये हार गए। आज जनता की जीत हुई है, राजनांदगांव की जनता की जीत हुई। हर चौक चोरी का हमने दस्तखत अभियान किया, उससे ये घबरा कर इन्होंने वापस लिया। इसलिए हम वहाँ पर को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने 10% किया। ठीक है, इतना हम स्वीकार करते हैं। पेंशन का एक विषय था, पेंशन विषय को लेकर के अब पुराने पेंशन ही नहीं मिल रहे हैं। पेंशन का 4-5 महीने से पेंशन बेचारे को, गरीबों को मिल नहीं रहा है। उनको पिछले समय में भी बोला था मैं, तो इन्होंने कहा 30 तारीख तक डल जाएगा। आज 30 तारीख है, नहीं डाला। केवल पेंशन की संख्या बढ़ रही है। वृद्धा बेचारे अंतिम पड़ाव पे हुए आए दिन ताकते रहते हैं, अब आएगा तब आएगा, लेकिन इन लोग पेंशन इन लोग कोई लोग जोर नहीं लगाते हैं। बिल ला के पास करा लेते हैं। पास तो करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है, किसी गरीब का तो वो रोक नहीं सके, लेकिन उस पर असर तो दो तो सही। इनके राज्य सरकार के पास 300 रुपये देने को तैयार नहीं है। लाखों की संपत्ति, लाखों खनिज माइनिंग बेच रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं छत्तीसगढ़ को, और आज गरीबों को पैसा देने के लिए नहीं है। जगह जगह शराब की दुकानें खोल रहे हैं, बच्चे दारू पी रहे हैं, आए सबका तो पैसा आ रहा है केंद्र सरकार को। आज पैसा देने के लिए पैसा नहीं। केंद्र सरकार 200 डाल दिया, 200 में क्या होता है? 300 दो ना भाई, 500 बोले तो 500 दो ना, वो भी नहीं दे पा रहे निराश्रित पेंशन को। दुर्भाग्य है राजनांदगांव से और राजनांदगांव नगर निगम और छत्तीसगढ़ सरकार को, ये गरीबों को पेंशन नहीं दे सक रहे। बहुत इस मुद्दे को लेकर के सड़क की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस जी। इस मुद्दे को लेकर के मैंने कहा है सदन में, यदि 10 दिन के अंदर इनको वेतन नहीं मिलेगा तो मैं नगर निगम फिर घेराव करूँगा पेंशन मामले में, नहीं मिल